HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये इंटरनेट में मार्कअप लैंग्वेज के तहत यूज़ होती है। एक मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है? सो मार्कअप लैंग्वेज उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं जिस तरह से अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें तो आप किसी टेक्स्ट को टाइटल बना देते हैं, किसी को बोल्ड करते हैं, किसी को अंडरलाइन करते हैं, किसी को टैली करते हैं। जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आप क्या करते हैं कि वेबसाइट्स बना सकते हैं और तकरीबन सारे का सारा इंटरनेट इसी लैंग्वेज के ऊपर चल रहा है। अब ये लैंग्वेज ज़्यादातर डेवलपर्स को आती है जो इसको यूज़ करके वेबसाइट बनाने और उसको बेहतर करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने इस लैंग्वेज को सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है जितना हमारे लिए एसईओ की हद तक ठीक है, और हम इससे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने समझनी है। वो ये कि ये बेसिकली वेब का स्टैंडर्ड है, और जब हम एसईओ की बात करते हैं तो हमारा वेबसाइट से पाला तो पड़ता ही है, क्योंकि हमने जो ऑप्टिमाइज़ करना है वो वेबसाइट को ही करना है। तो वेबसाइट किस तरह से बनी है ये समझना भी ज़रूरी है, ताकि हम डेवलपर के साथ जब मिलके काम कर रहे हों या हम टीम के साथ मिलके काम कर रहे हों तब उनको गाइड भी कर सकें, और हमें जितना खुद समझ आती है हम उसको खुद अपनी हद तक ठीक भी कर सकें। अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करें और कोई भी यूआरएल विजिट करें तो आपको जो वेबसाइट नज़र आती है वो बड़ी ब्यूटीफुल या एक खूबसूरत किस्म का उसका ओवरव्यू होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर google.com खोलूँ तो कुछ इस तरह की नज़र आती है। लेकिन अगर आप google.com का सोर्स देखना चाहें, या मतलब ये कि अगर आप उसको कोड देखना चाहें, तो आप क्रोम पे हों तो राइट क्लिक करके उसके व्यू सोर्स पे जाएं और आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो बेसिकली मुझे तो जब वेबसाइट नज़र आई थी तब तो उसका एक बड़ा अच्छा सा लोगो था और उसके नीचे एक सर्च बार था और वो मुझे कह रहा था कि सर्च करो। लेकिन जब पीछे आप कोड देखेंगे तो कोड कुछ इस तरह से नज़र आता है, और ये लैंग्वेज हम इंसानों को समझ नहीं आती। लिखी इंसानों ने ही है, लेकिन ये लैंग्वेज बेसिकली कोडिंग है जो सिर्फ कोडर्स यानी कि डेवलपर्स या जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको समझ आती है और वो ये करते हैं। और हमारे लिए ये जो फ्रंट एंड है हम इसको देखते हैं। असल में जो गूगल विजिट करता है आपकी वेबसाइट तो वो आपका फ्रंट एंड नहीं देखता, वो ये वेबसाइट नहीं देखता जो आपको नज़र आ रही है। वो असल में ये वेबसाइट देखता है जो पीछे कोड है, और ये कोड ही असल में आपकी वेबसाइट है। लेकिन जब ये कोड ब्राउज़र में लोड होता है, यानी कि जो क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, तो वो ब्राउज़र इस कोड को वेबसाइट में तब्दील कर देता है, जो हमें पढ़ना भी आसान होती है और देखना भी आसान होती है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि पूरे का पूरा इंटरनेट कुछ इस तरह के कोड पे चल रहा है। वो इस तरह हमारी वेबसाइट्स हमें नज़र आती हैं, लेकिन गूगल या दूसरे जो क्रॉलर्स हैं या दूसरे सर्च इंजन हैं उनको वेबसाइट सिर्फ कोड में नज़र आती है। अब ये कोड होता किस तरह का है? असल में जो कोड है जिसको हम HTML बोलते हैं, ये डिफरेंट इसमें एट्रीब्यूट्स हैं और इसमें दो डिफरेंट टैग्स हैं। वो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये जो पहला ऑप्शन है, ये एक एट्रीब्यूट है जिसमें हमने ये डिफ़ाइन कर दिया कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ टैग्स, मतलब कि हेड टैग ओपन हो रहा है तो नीचे क्लोज भी हो रहा है। टैग्स और एट्रीब्यूट्स में फ़र्क ये है कि एट्रीब्यूट्स बेसिकली कुछ खसूसियात बयान करते हैं जो कि ब्राउज़र्स या सर्च इंजन के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो टैग्स हैं इसके अंदर हमारा कंटेंट होता है। एक ख़ास बात याद रखें, टैग के अंदर आपको जब टैग ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर हेड ओपन करूंगा तो मैं उसको क्लोज भी करूंगा, मैं अगर बॉडी का टैग ओपन करूंगा तो उसको क्लोज भी करूंगा। इस तरह से HTML लैंग्वेज चलती है और हमने इसको तकरीबन इतनी हद तक ही समझना है, और ये बड़ा आसान है। ये आपको देखने में शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन SEOs के लिए ये इतना समझना ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद अगर हमें नहीं भी समझ आती तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने वेबसाइट बनानी नहीं है, हमने सिर्फ वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है। और ऑप्टिमाइजेशन के लिए थोड़ी बहुत HTML हमें समझ आ जाएगी जो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत अगर हम सीख भी लें तो उसमें भी हमें फ़ायदा ही होगा। HTML को मज़ीद मैं बयान कर दूँ कि HTML के 2 वर्जन्स हैं जो अभी पॉपुलर हैं। HTML जो कि रेगुलर HTML है उसको वर्जन 4 भी बोलते हैं। अगर आप इसको HTML 4 भी कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो नई आने वाली HTML का वर्जन है वो HTML 5 है। तो दुनिया बड़ी तेज़ी से HTML 5 की तरफ जा रही है, और ये ज़्यादा रोबस्ट, ज़्यादा एडवांस्ड और ज़्यादा फंक्शनल वेबसाइट्स के लिए हेल्प करती है। और जब बात हो रही है फंक्शनल वेबसाइट्स की, तो HTML कभी कभी जावास्क्रिप्ट और CSS के साथ मिलकर भी काम करती है। ये HTML की तरह जावास्क्रिप्ट और CSS, यानी कि CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और जावास्क्रिप्ट, ये मिलकर
एक नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप करते हैं, और ये भी HTML की तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस ही हैं जो डेवलपर्स लिखते हैं ताकि हमारी वेबसाइट ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर सकें, या ज़्यादा फंक्शनल या ज़्यादा टेक्निकल वेबसाइट्स अगर जिनकी आप बात करें, जिनमें फॉर एग्जांपल आपको लॉगिन करना पड़े या आपको कोई डेटाबेस सर्च करना पड़े, तो उनके अंदर ये टेक्नोलॉजीज़ हेल्प करती हैं। हमारी गर्ज सिर्फ HTML की हद तक ही है, बाकी चीज़ें हम डेवलपर्स के लिए छोड़ देंगे। तो HTML के लिए सिर्फ इतनी चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि पूरे का पूरा इंटरनेट HTML पर ही चल रहा है, और HTML हमारे लिए SEO के लिए बहुत ज़रूरी है, और HTML को हम जितना समझ सकेंगे हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे कि हमें SEO के लिए HTML कितना चाहिए, वो मज़ीद सेक्शन में हम बात करेंगे।